तो मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज कारवान गज़ल प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम पर स्पेशल ऑन गालिब एपिसोड। और मेरे साथ हैं, आप जानते हैं, सलीम आरिफ साहब। सलीम भाई जी, जो अभी हमने गालिब की जो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात आपने जो बताई जी, तो मुझे एक वाकया आप ही ने मुझे बताया था जी, उनके खत में लिखा था जब वो उन्होंने रमजान मतलब रोजे के बारे में, सौम कहते थे ना जी, जी, सौम के महीने के बारे में जिक्र किया। मैं चाहूंगा कि अगर आप वो बता दें। वो मजेदार इस तरह से है कि उनसे बहादुर शाह जफर ने पूछा था कि मिर्जा साहब आपने कितने रोजे रखे? अच्छा। तो गालिब ने कहा एक नहीं रखा। अब आप इसको दोनों तरह से ले सकते हैं कि एक भी नहीं रखा या सिर्फ एक रखा। लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि एक नहीं रखा। गालिब के पास फॉरवर्ड लिखने की बड़ी फरमाइशें आती थी कि आप हमारे दीवान पे दिबाचा लिख दीजिए। दिबाचा इज फॉरवर्ड। तो गालिब ने कहा कि भाई अल्लाह ने मेरे ऊपर रोजे नमाज माफ कर दिया, तुम क्या एक दिबाचा माफ ना करोगे? एंड देन ही सेज कि रोजा रखता हूं मगर रोजे को बहलाए रखता हूं। कभी रोटी का टुकड़ा खा लिया, कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया। तो इस तरह वो रोजे को बहलाते थे। और कहते हैं यहाँ के अजीब तुरफा रविश लोग हैं जो जानते भी नहीं कि रोजा रखना एक बात है, रोजा बहलाना दूसरी बात। अब ये उनका था ह्यूमर। और उन्होंने बहादुर शाह जफर से बाकायदा एक कपलेट में कहा था ये, उस शख्स को क्या है रोजा रखा करे जिस शख्स के पास खाने को कुछ ना हो, रोजा अगर ना खाए तो नाचार क्या करे। क्या? मगर गालिब चूंकि हिंदुस्तान की रंगत में रचे तो उनका रिलीजन की तरफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एटीट्यूड है। वो एक अंदर उनके अंदर जो अपब्रिंगिंग है उसकी वजह से ये डर भी है, खुदा का खौफ भी है, खुदा को मानते भी हैं। लेकिन खुदा की कुछ चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती, तो उस हिसाब से वो अपनी तरह से जस्टिफाई भी करते चलते हैं। तो गालिब का एक पूरा स्कूल हिंदुस्तान में कायम हो चुका है लाइफस्टाइल का, जिसे कहना चाहिए। गालिब का रंग सूफियाना था थोड़ा सा, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। सूफी का जो बेहतर इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आई थिंक वो गालिब पे लागू होता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो एलिमेंट उनमें और बढ़ता गया। वो है ना, जबकि तुझ बिन कोई नहीं मौजूद, फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है। तो गालिब के यहाँ वो चीज़ें बड़ी दूसरी तरह से आती हैं। या ये हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, और दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये इसके दो वर्जन मिलते हैं। अब ये क्या कौन कह सकता है? ये जाहिर है वो आदमी कह सकता है जिसको मालूम है कि हम एक कॉन्सेप्ट से डील कर रहे हैं। जन्नत एक ख्याल है, एक ऐसी जगह है जो हमने तसव्वुर, वो है या नहीं है उसका कोई खास रेलेवेंस आपकी जिंदगी से फिलहाल नहीं है। गालिब की सबसे आई थिंक जो बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में आती है, वो ये कि एक तो वो सेल्फ क्रिटिकल तो थे ही, लेकिन 200% ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट जिंदगी जी उन्होंने। कभी इस बात पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं की कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरी मजबूरियां क्या हैं, मेरी मुश्किलात क्या हैं, मेरी ज़रूरतें क्या हैं। और शराब के बारे में तो उन्होंने खुल के एक्सेप्ट किया। यानी आप देखिए हिंदुस्तान में वो अकेले शायर होंगे जिनको चचा गालिब का खिताब मिलता है। क्लासेस में वो चचा गालिब की तरह पढ़ाए जाते हैं, और चचा गालिब ने ऐसा कहा। मिर्जा गालिब भी नहीं लोग बोलते जी। तो हम लौट कर आते हैं और फिर हम सुनते हैं सलीम भाई से गालिब और हमारी गंगा जमनी तहजीब। गालिब कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। सुखनवर मतलब शायर या जो सुखनवर हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और बेशक गालिब का अंदाज़े बयां, कहने का अंदाज बिल्कुल अलग ही था। गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवान गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।